हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं विंडो 10 के 5 टिप्स एंड ट्रिक्स। मीन्स अगर हम लोग कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं और काम करते वक्त अगर हमारा कंप्यूटर बहुत ही स्लो काम करता है, तो अगर हम सोच रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर जो स्लो काम कर रहा है वह उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है, और भी इंक्रीज हो जाए, तो इसके लिए आज के क्लासेस में 5 ऐसे टिप्स पढ़ने वाले हैं जिसको अगर हफ्ते में हम एक बार करते हैं तो हमारा जो सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है वह नॉर्मल उसी परफॉर्मेंस के रूप में बना रहेगा जो प्रेजेंट टाइम में है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि इसको स्टेप को फॉलो करके और अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको हम फॉलो करें, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक नोट्स बनाया है। इसी के हिसाब से हमको स्टेप बाय स्टेप उस स्टेप को फॉलो करना होगा और उसके बाद से जैसे हम लोग सेटिंग करेंगे, हाँ लेकिन ध्यान रहे उसी पता चलेगा जो नॉर्मल तरीके से हमेशा वो प्रेजेंट टाइम इस्तेमाल करता हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पीसी है और हमेशा उस पर काम करते हैं, तो यह अगर हम काम करते हैं तो हमको पता चलेगा रियल हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर 1 घंटा कभी चलाते हैं कभी दूसरे कंप्यूटर पे चलाते हैं तो आसानी तरीके से पता नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम डेली करते हैं तो आसानी तरीके से हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेप होगा। इसके लिए सबसे पहले हम आना पड़ेगा हमको, ठीक है, पहला बताया जा रहा है, यहाँ पे समझाया भी जा रहा है कि जब भी हमारा विंडो 10 स्लो काम करता है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे फर्स्ट बताया जा रहा है कि आपको ओपन करना होगा ओपन टास्क मैनेजर, और ओपन टास्क मैनेजर के लिए जो शॉर्टकट की होता है वह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन, जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन। अब सभी लोग ध्यान देंगे क्या मतलब होता है इसका। जब भी कोई कहे टास्क मैनेजर, देखिए टास्क मैनेजर में कंप्यूटर में जो भी हम लोग काम करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम एप्लीकेशन रन करते हैं या पहले से एप्लीकेशन हमारे इंस्टॉल होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट होता क्या है, हमारे सीपीयू हमारे रैम पे हमेशा रन करता रहता है। तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसका हमको इस्तेमाल करना ही नहीं होता है, फिर भी हमारे उस सिस्टम पे उस रैम पे सीपीयू पे हमेशा रन करता रहता है। तो जिसकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं है उसको हम डिसेबल कर देते हैं, और जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको इनेबल कर देते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डिसेबल कर देंगे। अब डिसेबल करने से फायदा क्या होगा, जो बार बार हमारे सीपीयू पे रैम पे रन करता है वो रन करना बंद कर देगा। उससे फायदा क्या होगा, हमारे सिस्टम पे लोड कम पड़ेगा, और जब सिस्टम पे लोड कम पड़ेगा तो हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमको टास्क मैनेजर को ओपन करना होगा। अब टास्क मैनेजर को ओपन करने के दो तरीके। पहला तरीका, आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाइए या स्टार्ट बटन पे आप एक बार क्लिक करिए और राइट क्लिक करिए तो भी टास्क मैनेजर ओपन होगा। तो चलिए पहले हम लोग शॉर्टकट की सीखते हैं। तो दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाएंगे तो जो टास्क मैनेजर है प्रेजेंट टाइम में जो हमारा प्रोग्राम खुला हुआ है वो बताया जा रहा है। क्या क्या खोला हमने, क्रोम ब्राउजर, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और जो मैं मीटिंग चला रहा हूँ जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बताया जा रहा है जूम मीटिंग। मीन्स प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे एप्लीकेशन खुले हुए हैं वो टास्क मैनेजर में शो हो रहा है। लेकिन हम सोच रहे हैं और भी कितने ऐसे एप्लीकेशन हैं जो बाय डिफॉल्ट इसका इस्तेमाल हम कभी करते ही नहीं फिर भी इनेबल है। तो उसके लिए आएंगे कहाँ पे, मोर डिटेल पे। और मोर डिटेल पे आने के बाद देखिए यहाँ पे नोट्स में बताया भी जाता है कि ओपन करने में कहाँ जाना होगा आपको, स्टार्टअप में। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे और भी समझाया जा रहा है कि जिस सॉफ्टवेयर की हमें यूज नहीं करना हो उसको क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं, देखिए इतने सारे प्रोग्राम प्रेजेंट टाइम में रन कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारे प्रोग्राम प्रेजेंट टाइम में रन कर रहे हैं। लेकिन हम आते हैं स्टार्टअप पे, यहीं पे स्टार्टअप ऑप्शन आता है। तो देखो कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो बाय डिफॉल्ट रन कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मॉड्यूल है, इनेबल है, ठीक है, ट्रे मॉड्यूल है ये भी इनेबल है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है वो भी इनेबल है। तो प्रेजेंट टाइम ये तो बाय डिफॉल्ट विंडो के होते हैं जिनको हम डिसेबल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग आसानी तरीके से 5 जीबी तक डाटा रख सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी हमारे प्रोग्राम पे हमारे कंप्यूटर पे रन कर रहा है,
तो हम सोच रहे इसको डिसेबल कर दे। तो बहुत सिंपल तरीका है, उसी पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा डिसेबल, बस हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे। जैसा डिसेबल करेंगे तो जो प्रेजेंट टाइम में रन कर रहा था हमारे कंप्यूटर पे वो रन करना बंद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं उसी को बंद करेंगे, अगर दूसरे किसी को ब्लॉक कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर वो काम नहीं हो पाएगा। तो मुझे लग रहा था नहीं माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमने राइट क्लिक करके उसको डिसेबल कर दिया। हाँ, इन केस अगर फ्यूचर में हमको इनेबल करना है फिर से हम लोग टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इनेबल कर लेंगे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, डिसेबल कर दिया, जब जरूरत पड़ेगा तो राइट क्लिक करके इनेबल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस के ऊपर है, कैसे चला रहे हो। ये देखो हमारा प्रोसेस बताया जा रहा है, सीपीयू पे कितना लोड लिया है, मेमोरी पे कितना लिया है, डिस्क पे कितना लिया है, नेटवर्क पे क्या है। ठीक है, जो जूम चला रहा है ना, यहाँ पे स्पीड बताया जा रहा है एमबी पर सेकेंड, ठीक है ना आपको, यहाँ पे सारा डिटेल। जैसे चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में देखो ये सीपीयू का देखो परफॉर्मेंस यहाँ बताया जा रहा है कैसे चल रहा है। सीपीयू है, यहाँ पे मेमोरी पे आ जाते हैं, ना ने मेमोरी कितना यूज किया, कितना बाकी है, ये सारा डिटेल बताया जा रहा है। तो ये तरीके हैं हम टास्क मैनेजर से चेक कर सकते हैं। हो जाएगा, यह स्टेप सबको समझ आया है। चलिए दूसरा तरीका क्या है, स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करेंगे और टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे, बस कहां पे आएंगे, स्टार्टअप पे। अब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी नहीं है, राइट क्लिक करेंगे, डिसेबल कर देंगे। ओके, और यहां से क्लोज। ये पहला स्टेप है। चलिए नेक्स्ट अगला स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ओपन कंट्रोल पैनल। ओपन कंट्रोल पैनल। अब रहा सवाल सर कंट्रोल पैनल होता क्या है। मींस कंप्यूटर में जो भी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं या अदर जो भी रिसोर्सेस हैं, टाइम से रिलेटेड हो, नेटवर्क से रिलेटेड हो, या कीबोर्ड माउस से रिलेटेड हो, या वॉइस से रिलेटेड हो, मतलब जितने सेटिंग होते हैं हम चाहेंगे तो आसानी तरीके से कंट्रोल पैनल से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यही बोला गया है कि आपको ओपन करना है क्या, कंट्रोल पैनल को, और कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद से आपको जाना है प्रोग्राम एंड फीचर्स में, और बताया जा रहा है जिस सॉफ्टवेयर की हमको जरूरत नहीं है उसको क्या कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। मींस जैसे होता क्या है, आप स्मार्टफोन चलाते हो तो आप लोग जब जरूरत पड़े तो प्ले स्टोर से कई सारे सॉफ्टवेयर लोड कर लेते हो, लेकिन नहीं जरूरत है तो क्या करते हो, कहते हो यार सिस्टम पे लोड है तो हमारा कंप्यूटर सही से नहीं चल रहा है, फोन सही से नहीं चल रहा है, तो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सेम वैसा ही है, मान लो आज जरूरत था तो हमने सॉफ्टवेयर लोड किया था, डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, लेकिन 2 दिन के बाद इंस्टॉल उसका इस्तेमाल ही नहीं करना है, और इस्तेमाल करना लेकिन 1 महीने के बाद करना है, 2 महीने के बाद करना है। ये प्रेजेंट टाइम हमारे सिस्टम पे रन कर रहा है तो हम सोच रहे हैं नहीं हमारे सिस्टम पे ना हो, ठीक है, तो हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने से फायदा क्या होगा, जो हमारे सिस्टम पर लोड है लोकल डिस्क सी में लोड कम पड़ेगा, और जब लोड कम पड़ेगा जाहिर सी बात है तो हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तीन स्टेप बता रहा हूं। अब कहां जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल को ओपन करना होगा, प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना होगा, वहां वो सॉफ्टवेयर को चेक करना होगा, राइट क्लिक करके इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर देना। तो हमको अनइंस्टॉल करना है तो राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देंगे और बैक आएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना या उसी को पता चलेगा जो डेली उस पीसी को चलाता होगा। अब आज चलाते हैं, कभी दूसरे दिन, कभी दूसरे दिन, कभी एक दिन चलाया, 2 दिन के बाद फिर से चला रहे हैं, फिर 10 दिन के बाद पता चला रहे हैं, तो आपको नहीं पता चला रियल फर्क पड़ा हुआ कि नहीं। लेकिन जो पर्सनल पीसी चलाता है, हमेशा हम चलाते हैं, मान लो ये पीसी चलाते हैं, हम करें तो वो पता चलेगा रियल में पहले से बहुत बेटर चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप कभी इस कंप्यूटर को कभी उस कंप्यूटर को तो आसानी तरीके से पता नहीं कर पाए, ठीक है ना। लेकिन आप हर हफ्ते में करोगे तो अच्छा रहेगा, सिस्टम को फॉर्मेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और सिस्टम खराब होने के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। जब ज्यादा वायरस होते तो डिटेक्ट कर देता है, हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है, सॉफ्टवेयर काम नहीं करते हैं, क्लिक करते हैं आज होता है वो कल, बहुत सारा टाइम लगता है। चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। तो कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, विंडो प्लस आर दबाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे कंट्रोल, अब कंट्रोल बस लिखेंगे और ओके कर देंगे, कंट्रोल पैनल हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या शॉर्टकट की है, विंडो प्लस आर और कर देना है कंट्रोल, और कंट्रोल हमारा ओपन हो गया, मींस कंट्रोल पैनल। अब हमको जाना कहां पे है, यही दिख रहा है प्रोग्राम, प्रोग्राम पे क्लिक करना है
नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या है, प्रोग्राम एंड फीचर्स। अब देखिए जितने सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, सपोज मान लो इसमें से किसी का हमको इस्तेमाल नहीं करना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। मान लो क्रोम ब्राउजर नहीं चलाना है तो राइट क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल कर देना है। मतलब अभी इंटरनेट हम इसे चला रहे हैं, अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, मतलब जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देंगे। क्लियर है, या आप उसमें क्लिक कर दोगे ना तो भी यहाँ पे ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल, क्लिक अनइंस्टॉल, दिख रहा है आपको। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अनइंस्टॉल कर सकते हो। आप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिखेंगे, ठीक है, लग रहा है नहीं ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल है, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो या आप क्लिक करिए, यही पे ऑप्शन आ गया अनइंस्टॉल, क्लिक करिए अनइंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा कौन सा स्टेप है, सेकेंड नंबर स्टेप है। क्लियर है ना सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन देखिए क्या कहा जा रहा है, कभी ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करता है, जैसे ऑडियो, इंटरनेट, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सर्च बॉक्स में टाइप करना होता है ट्रबल शूटिंग और कनेक्ट टू द इंटरनेट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मीन्स मतलब क्या है, जैसे होता क्या है जब लोग कंप्यूटर खरीद के लाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कई सारे हार्डवेयर डिवाइसेस काम ही नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ड्राइवर लोड करना पड़ता है। ड्राइवर मतलब जो उस गाड़ी को चलाता है, ठीक है। इससे मान लो कि ऐसा होता है हमारा ऑडियो नहीं काम करता है, ठीक है, वीडियो सही से नहीं चलता है, तो उसके लिए उनको ड्राइवर लोड करना पड़ता है। अभी नहीं किसी बंदे को लाके ड्राइवर कर चलाओ, नहीं, इंटरनेट से लाते हैं, क्या करते हैं, उससे संबंधित ड्राइवर लोड करते हैं। वो ड्राइवर करता क्या है, उस ऑडियो को, उस वीडियो को सपोर्ट करने का काम करता है, उस हार्डवेयर डिवाइसेस को सपोर्ट करवाता है और कहता कोई बात नहीं हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं और मैं कंट्रोल करके इसको चलाऊंगा। तो ड्राइवर का मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसके सहारे विभिन्न हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्सेस किया जाता है, चलाया जाता है। जैसे मान लो हमारा वेब कैमरा है, क्योंकि काम नहीं करता तो क्या करना पड़ता है, इसके लिए ड्राइवर लोड करना पड़ता है। क्योंकि इंटरनेट नहीं काम करता है, उसके लिए भी करना पड़ता है। क्योंकि हमारा वीडियो सही से काम नहीं करता है, स्पीकर सही से काम नहीं करता है, स्पीकर जुड़ा हुआ है फिर भी काम नहीं करता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटरनेट पे जाकर उससे संबंधित ड्राइवर लोड करना पड़ता है। लेकिन अगर ड्राइवर लोड करते तो टाइम लगता है, गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर को खोजते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें नेटवर्क से दिक्कत है या हमें साउंड से दिक्कत है, हम सोच रहे हैं कि बिना इंटरनेट पे जाए हम यहीं से कुछ ऐसा कर दें कि उसका ड्राइवर खोज दे और डाउनलोड कर लें हम उसको और इंस्टॉल भी कर दें और हमारा सही भी हो जाए सिस्टम। तो उसके लिए हम करते हैं ट्रबल शूटिंग, ठीक है। जैसे मान लो हमको दिक्कत है किससे रिलेटेड, हमको सुनाई नहीं देता है, मतलब स्पीकर काम नहीं करता है, सपोज मान लीजिए हमको दिक्कत है, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, स्पीकर पे राइट क्लिक करेंगे और वहां पे ट्रबल शूटिंग कर देंगे। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है जो आपके सिस्टम में दिक्कत है उसको खोज के बताता है, अगर दिक्कत है तो बताता है, नहीं दिक्कत है तो वो भी इंफॉर्मेशन देता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सपोज स्पीकर के बारे में सर्च करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक किया और देखिए यही पे लिखा है ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, ट्रबल साउंड प्रॉब्लम, क्लिक कर देंगे, आप खोजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताएगा, नहीं दिक्कत हो तो नहीं बताएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कर रहा है इसलिए काम नहीं कर रहा है, इसलिए चलो इसको हटाते हैं और हम नेटवर्क पे ही बता देते हैं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कर रहा है। राइट क्लिक करते हैं और यही आता है ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, देखिए यहाँ चेक कर रहा है डिटेक्टिंग प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बताएगा, नहीं दिक्कत हो तो नहीं बताएगा। क्या बताया जा रहा है, ट्रबल शूटिंग कुड नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। बात आपको ना, मतलब हमारे जो नेटवर्क में कोई दिक्कत ही नहीं है तो खोजा ही नहीं, अगर कोई दिक्कत होता तो बताता कि आपका क्या दिक्कत है, उसको खोजता भी, हम डाउनलोड कर देते, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल भी कर देते। तो अगर आपके सिस्टम में कभी ऐसा हो जाता है तो आप ट्रबल शूटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। हाँ, ये प्रॉब्लम के समय है, ऐसा नहीं हमेशा करते रहिए, जब दिक्कत होगा कोई तब, ठीक है, वहां पे राइट क्लिक करोगे सॉफ्टवेयर पे ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आसानी तरीके से किया जाएगा। क्लियर है ना, हाँ, लेकिन मैं लिखवाया हूँ सर्च बॉक्स में जाएंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से भी कर दिए हैं और यहाँ भी जाएंगे, सर्च बॉक्स पे आए और लिख दिया क्या, ट्रबल, आ गया ट्रबल शूटिंग सेटिंग, क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछा जाता है, अब यहाँ पे बताने आपको चेक करना पड़ेगा किससे रिलेटेड है, तो हमारा ट्रबल शूटिंग तो ऑप्शन आ ही गया,
देखिए तो कोई दिक्कत रहता तो बताता, कोई दिक्कत हमारे सिस्टम में नहीं तो नहीं बता रहा है। और आपको ना यही सारे सेटिंग है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप। मतलब डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या है, जैसे हमारा जो लोकल डिस्क सी है, ज्यादा से ज्यादा जो सॉफ्टवेयर लोड होते हैं इसी पे लोड होते हैं। जो टेम्पोररी फाइल होते हैं या अगर कोई भी फाइल इधर उधर से आ जाते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सबसे ज्यादा कहाँ पे जाता है, सी ड्राइव में। ठीक है, जैसे आप लोग फोन चलाते हो तो हमेशा ऑप्शन आ रहा होगा क्लीनअप क्लीनअप। आप लोग क्लीन करते हो, कुछ अनवांटेड फाइल होते हैं, अननेसेसरी फाइल होते हैं, बेकार के फाइल होते हैं जिसका इस्तेमाल ही नहीं है कोई, तो वही हमारे सिस्टम भी हो जाता है। जिसके लिए बताया जा रहा है कि आपको कहाँ पे आना होगा, यहाँ पे डिस्क क्लीनअप करने के लिए आपको जाना पड़ेगा दिस पीसी को, और दिस पीसी के बाद लोकल डिस्क सी, और लोकल डिस्क सी में क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद से जाना कहाँ पे होगा, प्रॉपर्टीज पे, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद से डिस्क क्लीनअप, और वहां पे ऑप्शन आएगा ऑल फाइल सेलेक्ट। उसके बाद से कहाँ पे जाना होगा, क्लीनअप सिस्टम फाइल। उसके बाद अगेन ऑल फाइल सेलेक्ट करना होगा, फिर से जाना होगा मोर ऑप्शन पे, वहीं पे एक ऑप्शन आएगा सिस्टम रिस्टोर एंड शैडो कॉपी। उसके बाद से क्लीनअप करना होगा, उसके बाद से डिलीट, ओके, फिर से डिलीट। और ऐसे करने से हमारे सिस्टम में जितने भी अननेसेसरी फाइल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। मतलब अननेसेसरी फाइल का मतलब क्या है, जो भी बेकार के फाइल पड़े होते हैं जिसका कोई यूज नहीं है वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। कैसे करना पड़ेगा, चलिए हम बताते हैं। तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, और दिस पीसी पे राइट क्लिक करने के बाद कहां जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे। क्लियर है। और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद कहां जाना हमको, नहीं, हमको दिस पीसी को ओपन करना होगा, और दिस पीसी को ओपन करने के बाद कहां जाना होगा, लोकल डिस्क सी में, और लोकल डिस्क सी में जाने के बाद से राइट क्लिक। ध्यान देना, दिस पीसी को ओपन करना है, लोकल डिस्क सी में आना है, और इस पे राइट क्लिक करना है, तब कहां आना है, प्रॉपर्टीज पे, और वहीं पे एक ऑप्शन आएगा देखो डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करना होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फाइल दिखेंगे, क्या करना होगा, सबको सेलेक्ट करना होगा जितने अनचेक हैं। ओके, उसके बाद क्या करना होगा, क्लीन अप सिस्टम फाइल, तो कुछ टाइम लगेगा, क्लीन हो जाएगा। उसके बाद कहां पे फिर से क्लिक करना होगा, फिर सेकंड्स कहां पे, पूरे को सेलेक्ट करना होगा जितने फाइल है हमारे। उसके बाद कहां जाना होगा, मोर ऑप्शन पे, अब मोर ऑप्शन के बाद से सिस्टम रिस्टोर एंड शैडो कॉपी, क्या करना होगा, क्लीन अप, उसके बाद डिलीट, उसके बाद ओके, उसके बाद डिलीट फाइल। अब डिलीट हो जाएगा। क्या हो गया, बैच चालू है, खत्म हो गया, हो जाएगा बाबू, बस हम कर देंगे उसके बाद ओके। तो जितने टेम्पोररी फाइल होंगे क्या हो जाएंगे, सारे सारे वो डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, उसके बाद डिस्क क्लीनअप, उसके बाद ऑल फाइल सेलेक्ट जितने होंगे सबको सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद क्लीनअप सिस्टम फाइल, क्लीनअप होगा, कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद कहां जाना हमको, हाँ पूरा फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मोर ऑप्शन, उसके बाद सिस्टम रिस्टोर एंड शैडो कॉपी, क्लीनअप, डिलीट, ओके, डिलीट फाइल, बस क्लीनअप हो जाएगा। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिखवा दिया हूं, कोई भूलेगा नहीं कहां कहां कैसे कैसे जाना होगा। चलो लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है वो कहा जा रहा है, रिमूव टेम्पोररी फाइल। कहा जा रहा है विंडो प्लस आर दबाओगे और आप टाइप करोगे %10%, और बहुत सारे टेम्पोररी फाइल आ जाएंगे। पूरे फाइल को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और डिलीट कर दोगे, फिर से कहां चला जाएगा फाइल, रिसाइकल बिन में, और वहां से भी डिलीट कर दोगे। तो करना क्या पड़ेगा, विंडो प्लस आर, और विंडो प्लस आर के बाद लिखेंगे %,
%। ओके, तो देखो इतने सारे टेम्पोररी फाइल है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए, और मैंने बताया था अगर तुम सोच रहे हो रिसाइकल बिन में हो जाए तो शिफ्ट प्लस डिलीट, तो जो डिलीट हम जा रहे हैं रिसाइकल बिन में, फिर से दोबारा जाते हम ना जाना पड़े तो बस यही दबाएंगे शिफ्ट के साथ डिलीट, यहाँ पे मैसेज आएगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट, ठीक है ना, दिस आइटम समझ ले यस स्किप, ठीक है ना। तो आसानी तरीके जो हमारे डिलीट टेम्पोररी फाइल होंगे क्या हो जाएंगे, सारे सारे वो डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है, तो यह स्टेप है, आप आसानी तरीके से करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नहीं देखो कई लोगों को लग रहा होगा सर कर क्यों रहा है, मैंने बोला ना इसका यूज उसी को समझ में आएगा बेटर तरीके से जिसका पर्सनल पीसी है, जो हमेशा काम करता है, क्योंकि उसको हमेशा दिक्कत आती है, कभी सही से काम नहीं करता है, कभी कुछ दिक्कत होती है, कभी कुछ दिक्कत होती है, उस समय बार बार दुकान पे लेके जाते हैं, सब सॉफ्टवेयर चढ़वाते हैं, ठीक है ना, तो वो ना करना पड़े तो ये सेटअप करिएगा। तो 5 आज हमने बताया, 5 कल बताऊंगा, ठीक है, लिखवा दूंगा फिर से बता दूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना।